नमस्कार दोस्तों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर जयराम सूर्यवंशी श्री शिवाजी मुफ्त एजुकेशन सोसाइटी कंधार द्वारा संचालित श्री संत गाडगे महाराज कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय लोहा के हिंदी विभाग में सभी श्रोताओं का सहर्ष स्वागत करता हूं। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के अंतर्गत बीए, बीकॉम, बीएससी द्वितीय वर्ष द्वितीय भाषा हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत निहित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध को लेकर आज हम इस वीडियो के द्वारा चर्चा करने वाले हैं। इस निबंध के लेखक हिंदी के सुप्रसिद्ध निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। इस वीडियो के माध्यम से हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन एवं साहित्यिक परिचय पर चर्चा करेंगे। साथ साथ प्रस्तुत निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध का कथ्य, इस निबंध की विशेषताएं, इस निबंध के माध्यम से आचार्य द्विवेदी जी पाठकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के एक उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक तथा शोधकर्ता रहे हैं। उनका जन्म सन 1907 में बलिया जिले में हुआ। द्विवेदी जी संस्कृत भाषा के गहन अध्येता रहे हैं। साथ साथ ज्योतिष शास्त्र, यह भी विषय उनकी रुचि का विषय रहा है। साथ साथ इनकी अध्ययन की रुचि भारतीय संस्कृति, प्राचीन भारतीय साहित्य, इस विषय में भी रही है। परिणाम स्वरूप इनकी रचनाओं में जगह जगह पर प्राचीन भारतीय गौरवशाली संस्कृति का जिक्र, उस संस्कृति के भिन्न भिन्न पहलुओं पर चर्चा देखने को मिलती है। सन 1930 में आचार्य द्विवेदी जी ने काशी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद निरंतर रूप से लेखन कार्य जारी रखा है। उनकी प्रमुख कृतियों पर जब हम चर्चा करते हैं तो उन्होंने महत्वपूर्ण 3 उपन्यास लिखे हैं, जिसमें बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, यह औपन्यासिक कृतियाँ काफ़ी चर्चित रही है हिंदी साहित्य के इतिहास में। इसके अलावा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की विशेष पहचान एक उच्च कोटि के निबंधकार के रूप में रही है। इस क्रम में उन्होंने विचार प्रवाह, कुटज, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, यह महत्वपूर्ण निबंध संग्रह भी लिखे हैं। उनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों में हिंदी साहित्य का अध्ययन करते समय उन्होंने मध्यकाल, आधुनिक काल, आदिकाल, इन तीनों कालों का गहन अध्ययन किया है। और इसके उपरांत कबीर, यह उनकी आलोचनात्मक कृति, मध्यकाल के निर्गुण संत काव्य के प्रवर्तक कवि कबीर के जीवन एवं कार्य को लेकर चर्चा करने वाली एक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति है। साथ साथ साहित्य की भूमिका, इस आलोचनात्मक ग्रंथ के माध्यम से भी आचार्य द्विवेदी जी ने साहित्य की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस विषय को लेकर गंभीर चर्चा की है। हिंदी साहित्य का आदिकाल और संदेश राशक, यह 2 आलोचनात्मक ग्रंथ भी उनके द्वारा लिखे विशेष चर्चित ग्रंथ है। द्विवेदी जी के समग्र साहित्यिक योगदान के लिए सन 1957 में उन्हें पद्म भूषण, इस नागरी सम्मान से नवाजा गया था। इस प्रकार से हम द्विवेदी जी के जीवन एवं साहित्यिक परिचय को लेकर चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद हम पाठ्यक्रम में निहित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध के कथ्य, निबंध की विषय वस्तु और निबंध में निहित लेखक के द्वारा दिया गया संदेश, इसको लेकर चर्चा करेंगे। प्रस्तुत निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक
ललित निबंध है और इस निबंध के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अहिंसा का महत्व प्रतिपादित करते हुए आधुनिक मनुष्य में बढ़ती हिंस्र प्रवृत्ति पर गंभीर चर्चा की है। इस बहाने वे भारतीय संस्कृति के तमाम पहलुओं पर भी बड़ी मार्मिकता से चर्चा करते हैं और निबंध के द्वारा अहिंसा का महत्व प्रतिपादित करने की कोशिश करते हैं। नाखून को वे मनुष्य के हिंसक प्रवृत्ति के लक्षण मानते हैं। आज अपने आप को सभ्य सुसंस्कृत कहलाने वाला मनुष्य आज भी हिंस्रता से मुक्त नहीं हुआ है, ऐसा लेखक द्विवेदी जी का मानना है। क्योंकि इस विषय पर जब वह चिंतन करते हैं तो प्राचीन काल से हजारों वर्षों की परंपरा पर चर्चा करते हुए बताते हैं कि शुरू में मनुष्य नखदंतावलंबी प्राणी था, अपने नाखूनों से, दांतों से हत्या करके अपने जीविकोपार्जन करने वाला प्राणी था। किंतु धीरे धीरे नाखूनों से और दांतों से हिंसा करना बंद कर दिया उसने और उसके बाद उसने